तो अब तक हमने देखा कि रसल जो कि एक थर्ड ग्रेड का मर्सनरी था, एक मिस्टीरियस रिंग की वजह से एक ड्रैगन से जा मिलता है जो कि उसे दोबारा से रिग्रेस कर देता है उसकी पास्ट लाइफ में। और रिग्रेशन के बाद जब कुछ बुलीज उसे बुली करने के लिए आते हैं तो उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो गई थी जिसमें उसे मिशन मिलता है कि इन बुलीज को सबक सिखाओ। और रसल जब उन बुलीज को अच्छा खासा सबक सिखा देता है तो उसे रिवार्ड के तौर पर एक लोअर ग्रेड का माना स्टोन मिलता है जिसके बारे में सिस्टम का कहना था कि इसे कंज्यूम किया जाए। जिसके बाद रसल उसी माना स्टोन को घूरी जा रहा था और अपने मन में सोच रहा होता है कि बारबेरियंस को भी इतनी अकल थी कि वो पत्थर नहीं खाते थे और मैं कैसे इस माना स्टोन को खा सकता हूँ। मगर फिर से एक सिस्टम विंडो ओपन होती है कि इसे यूज करो और कुछ सोचने के बाद उसे अपने मुंह में डाल लेता है और रसल के उस माना स्टोन को खाते ही एक और विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने एक लोअर ग्रेड के माना स्टोन को कंज्यूम कर लिया। उस माना स्टोन को खाते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था जैसे कि मैं पास में आ गया हूँ, लगता है यह भी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी ही है कि मुझे इस तरह के माना स्टोन्स मिल रहे हैं। वैसे इसका टेस्ट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रसल ये सब कुछ सोच ही रहा होता है मगर अचानक से उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा माना रिलीज होने लगता है और देखते ही देखते वो जो थोड़ा सा माना होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और उसकी बॉडी से ओवरफ्लो होने लगता है। रसल काफी हैरान हो गया होता है और अपने मन में कह रहा होता है मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और फिर से एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा हुआ था कि माना स्टोन के अंदर जो माना था तुमने उसे ऑब्टेन कर लिया है। और तभी अचानक वो जितना भी माना होता है वो उसके हार्ट के गिर्द इकट्ठा होने लगता है जिसकी वजह से रसल को दर्द होना शुरू हो गया था और रसल अपने दिल को पकड़कर उधर ही बैठ जाता है। और इस सारे प्रोसेस के दौरान उसके काफी पसीने छूट रहे होते हैं और ये पहली बार था कि उसकी बॉडी में इतना ज्यादा माना फ्लो हुआ था और इसी वजह से रसल काफी घबरा गया था। रसल अपने मन में सोच रहा था कि मेरी बॉडी से माना ओवरफ्लो हो रहा है। और फिर से एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे सर्कल में मौजूद माना को इंक्रीज किया जा रहा है। और रसल अपने मन में सोच रहा होता है अच्छा लगता है सर्कल में माना एब्जॉर्ब हो रहा है। और कुछ टाइम गुजरने के बाद वो प्रोसेस से थोड़ा शांत होना शुरू हो जाता है जिस पर रसल अपने मन में सोचने लगता है शुक्र है ये माना स्टेबलाइज हो गया। और कुछ ही देर में वो बिल्कुल ही फिट फाट हो जाते हैं और अपने मन में सोचने लगता है कि इस मेथड के साथ मैं अपने माना वेन की नरोइंग कर सकता हूँ। और फिर सोचने लगता है पिछली जिंदगी में मेरी फैमिली डूब गई, मुझे अकेडमी से निकाल दिया गया और मुझे एक थर्ड ग्रेड का मर्सनरी मेज बनना पड़ा, लेकिन ये वक्त है अपनी किस्मत खुद लिखने का। और रसल अपने मन में ये पक्का इरादा करके वहां से जाने लगता है और वहां से जाते वक्त उसके पीछे से एक गोल्डन लाइट इमिट हो रही होती है और सीन शिफ्ट होता है और फिर रसल को उसके प्रोफेसर के कमरे में दिखाया जाता है जहां परमिशन लेकर वो कमरे में एंटर हो जाता है और प्रोफेसर के कहने पर वो सामने सोफे पर भी बैठ जाता है। और तभी प्रोफेसर कहने लगते हैं रसल आज तुम्हारा बर्ताव पहले से काफी मुख्तलिफ था और मुझे एक बात बताओ क्या तुम किसी मुसीबत में हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी अफवाहें सुनी हैं कि तुम्हारे क्लासमेट तुम्हें रोज बुली करते हैं। प्रोफेसर की ये सारी बातें सुनकर रसल अपने मन में सोचने लगता है प्रोफेसर ह्यूबर्ट मेरी पिछली जिंदगी में भी इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था और आखिर तक इन्होंने कभी भी मुझ पर गिव अप नहीं किया और मैं हमेशा से इनसे एक ही बात कहना चाहता था लेकिन कभी भी कह नहीं पाया। और फिर अपने प्रोफेसर को कहने लगता है कोई बात नहीं सर, आपको टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी इतनी परवाह करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोफेसर रसल की ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं और फिर रसल को अहम अहम करते हुए कहने लगे एक प्रोफेसर होने के नाते ये ऑब्वियस सी बात है मुझे अपने स्टूडेंट की परवाह है। और रसल उनकी बातें सुनकर खाली हल्का सा हंस रहा होता है और फिर अचानक से प्रोफेसर कहने लगते हैं वैसे नॉर्मली तो तुम क्लास में नहीं सोते मगर अब सोने की जरूरत कर ही लिया है तो इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। और ये सब कुछ कहते हुए वो रसल के सामने एक किताब रख देते हैं और ये सजा कोई आसान नहीं होने वाली। इंटेंसिव एलिमेंटल स्टडीज पर निर्भर पेज नंबर 62 to 74 तक एक एनालिटिकल रिपोर्ट बनाकर दो। और ये एक ऐसा सेक्शन है जिस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले भी बहुत स्ट्रगल करते हैं। और प्रोफेसर ह्यूबर्ट के ये कहते ही रसल के सामने एक नोटिफिकेशन विंडो पॉपअप होती है और रसल को एक और मिशन मिल गया था कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट के द्वारा दी गई असाइनमेंट को पूरा करो और इस मिशन को पूरा करने का रिवार्ड होता है लोवेस्ट ग्रेड का माना स्टोन। रसल ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या असाइनमेंट भी मिशन है, ये तो कमाल की बात है। प्रोफेसर रसल को ऐसे देखकर काफी मुस्कुरा रहे होते हैं और उसे कहने लगते हैं क्या हुआ, क्या ये असाइनमेंट ज्यादा मुश्किल है। जिस पर रसल उन्हें जवाब देता है कि नहीं नहीं और फिर प्रोफेसर को थैंक यू कहने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रसल को दिखाया जाता है जो कि अंगड़ाइयां ले रहा था क्योंकि वो सुबह से उसी असाइनमेंट के बारे में स्टडी कर रहा था। रसल अपने मन में सोचने लगता है कि ये असाइनमेंट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं माना एबिलिटीज में काफी बुरा था लेकिन मैं काफी ज्यादा पढ़ाई करता था ताकि अपनी थ्योरी नॉलेज को बढ़ा सकूं और क्योंकि मैंने बड़ा होने के बाद मर्सनरी का काम शुरू कर दिया था इस वजह से पढ़ाई के लिए मुझे काफी कम टाइम मिलता था, लेकिन मैंने फिर भी अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं और मैंने हमेशा अपनी
अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखी। लेकिन मेरी इस जिंदगी में एक ऐसी चीज भी है जो कि पढ़ाई से काफी इम्पोर्टेंट है, और वो है माना वेन ट्रेनिंग। और फिर अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगता है, माना वेन वो पाथ है जिसमें माना सर्कुलेट होता है, वो माना जो अब्जॉर्ब होता है हमारे सांस लेने से, और वो माना हमारी माना वेन में सर्कुलेट होते हुए हमारे हार्ट में अब्जॉर्ब हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी पिछली जिंदगी में उसके पीछे एक स्कॉर्पियन मॉन्स्टर लगा हुआ था। रसल जब भाग भाग कर थक जाता है तो एक जगह पर रुकता है, मगर अचानक से उसके पीछे से वही मॉन्स्टर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। मगर रसल उसके अटैक को काफी मुश्किल से मगर डॉज कर लेता है, और उस स्कॉर्पियन से बचने के लिए रसल काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, और अचानक से उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए एक सर्कल मैजिक इस्तेमाल करता है, और हमें बताता है कि ये एक रिवर्सल मैजिक है जो इस सिचुएशन की वजह से रिलीज हुआ है। और असल के इस अटैक की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था, और हमें बताने लगता है कि दूसरे अल्फाजों में जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना वेन होगी उतनी जल्दी माना कलेक्ट होगा और उतनी जल्दी ही वो रिलीज होगा। और अभी जो रसल ने अटैक किया था जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ था, उसकी वजह से भी उस मॉन्स्टर को एक खरोंच भी नहीं आई थी, और वो स्कॉर्पियन रसल के काफी करीब आकर उसे घूर रहा होता है, जिसकी वजह से रसल काफी गंदे तरीके से डर गया होता है और अपनी शील्ड को एक्टिवेट करने ही वाला होता है। मगर उसकी बुरी किस्मत की वजह से वो स्कॉर्पियन उस पर काफी घातक हमला कर देता है, जिसकी वजह से रसल काफी दूर जाकर फेंका गया था और एक पिलर के साथ टकराया होता है, जिसकी वजह से वो पिलर भी टूटने लग गया था। और रसल इस अधमरी हालत में भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी माना वेन काफी कमजोर है, और रसल जिस पिलर से टकराया होता है उसमें क्रैक आने लगते हैं और वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वो वहां से गिर जाता है, और नीचे गिरने की वजह से वो एक केव में आ गया था, और अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरी बदकिस्मती है कि खुशकिस्मती। और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसे काफी चोटें आई होती हैं, मगर फिर भी वो हिम्मत करके ऊपर उठ रहा होता है, और उठते ही उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ती है जो कि काफी ज्यादा चमक रही थी, और हम देखते हैं कि उसके सामने 2 ब्लैक एंड व्हाइट किताबें होती हैं, और जैसे ही रसल उन बुक्स को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो वहां पर काफी ज्यादा रोशनी हो जाती है, और रसल उन दोनों किताबों को लेने में कामयाब हो जाता है, जिसमें से एक किताब होती है ओवरवेन की और एक किताब होती है विजार्ड बॉडी की। और तभी सीन प्रेजेंट में आता है, कोई भाग रहा होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना रसल होता है, जो कि अपने आज की ट्रेनिंग कर रहा था, और अपने मन में कहने लगता है ओवरवेन फिजिकल बॉडी और माना वेन की ट्रेनिंग होती है, जबकि विजार्ड बॉडी तुम्हारी मसल टिश्यू को सब्स्टिट्यूट करके तुम्हारी माना वेन का पार्ट बनाती है। रसल अपने मन में कह रहा होता है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो जितनी ज्यादा ताकतवर तुम्हारी बॉडी होगी उतनी ही ज्यादा ताकतवर तुम्हारी माना वेन होगी। और जब मैं अपनी एडल्ट बॉडी में था उस वक्त भी मेरी बॉडी में इतने चेंजेस नहीं हुए थे जितनी इस बॉडी में हो रहे हैं, मगर इस बार क्योंकि मैं अपनी ग्रोइंग स्टेजेस में हूँ तो मुझे काफी अच्छे नतीजे मिल रहे हैं, और मैं इस बार अपनी माना वेन नैरोइंग को ओवरकम करते ही रहूंगा। और असल उस वक्त तक ट्रेनिंग करता रहता है जब तक सूरज डूबने वाला नहीं हो जाता, और इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से वो काफी ज्यादा थक भी गया था, और फिर कहने लगता है अब मैं वो नहीं कर सकता, आज के लिए इतना काफी है। और असल आज की ट्रेनिंग करके खुश हो ही रहा होता है, मगर अचानक से उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें उसे एक मिशन मिला हुआ था कि प्रैक्टिस द एंशिएंट मैजिक ओवरमैन, जिसमें उसे 5 किलोमीटर तक और भागना था, जिस पर रसल एक अजीब सी शक्ल बना देता है, जैसा कि इसका बस नहीं चल रहा कि ये सिस्टम को पकड़े और जोर जोर से मारे, और कहने लगता है कि इतनी देर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब इसे पॉपअप नहीं होना था, और जब एक्सरसाइज खत्म करके थक गया हूँ तो उस वक्त पॉपअप हो रहा है। और फिर से उसे एक और विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा हुआ था स्पेशल नोटिफिकेशन कि जब तक तुम ओवरवेन की प्रैक्टिस कर रहे हो तुम्हें हर दिन इस मिशन को कंप्लीट करना होगा, और जैसे जैसे तुम्हारे ओवरवेन का लेवल बढ़ेगा तो वैसे वैसे ही तुम्हारा डिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा, और जब तुम ओवरवेन के एक सर्टेन लेवल को अचीव कर लोगे तो फिर ये मिशन आना बंद हो जाएंगे। और इतनी सारी विंडोज को देखकर असल हैरान परेशान हो जाता है, और फिर कहने लगता है बस करो भाई, मैं माफी मांगता तुमसे, मैंने गलती कर दी। रसल कहता है ठीक है मैं भागूंगा, और फिर अपने मन में सोचने लगता है इस तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत ही मुश्किल से मिलती है और मैं इन अपॉर्चुनिटीज को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और ये कहते हुए वो भागना शुरू कर देते, और रसल जितना ज्यादा भाग रहा होता है सिस्टम किलोमीटर के हिसाब से उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है, और भागते भागते एक ऐसा वक्त भी आता है जब उसके पैर बहुत ज्यादा कांपने लगते हैं, और फिर किसी बुढ़ों की तरह भागना शुरू करते हैं, और अपने सामने सिस्टम विंडो को देख कर कह रहा होता है बस होने वाला है, थोड़ा सा और भागना है बस। ये कहते हुए वो फिर से भागना शुरू कर देता है, और भागते भागते रात हो जाती है, मगर इसने अपना मिशन कंप्लीट भी कर लिया था, जिसकी वजह से उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि आपने मिशन कंप्लीट कर दिया है। और असल अपने सामने उस विंडो को देखकर काफी ज्यादा थका होता है, और अपने मन में कह रहा होता है मैं तो इतना ज्यादा थक गया हूँ, अब मैं अपने रूम तक चलकर कैसे जाऊंगा। वो खुद ही से ये बातें कर ही रहा होता है, मगर हमें पीछे से किसी की परछाई दिखाई जाती है जिसका चेहरा अभी सही तरह तो
नहीं दिखाया गया, मगर मुझे लगता है कि योशी कोमा फ्रेडरिक का कोई बड़ा या छोटा भाई है और वो कह रहा होता है कितनी मेहनत कर रहे हो रसा रेमंड, मगर तुम्हें इस चीज का कुछ फायदा नहीं होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय टेक केयर।